हेलो दोस्तों, ये है कहानी एक राजकुमारी चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी और उसका रहस्य। अय्यारों की साजिशों, तिलस्मी अजूबे और अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा नौगढ़ का किला अब मिट्टी में दफन हो रहा है और उसके साथ ही हो रही है दफन राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी और उसका रहस्य। कभी हाथी, घोड़े और सैनिकों से गुलजार रहने वाला ये किला आज समय की मार से उजाड़ पड़ा हुआ है। किले की सुंदर प्राचीर और अद्भुत कलाकृतियों धरती में समा गई है। अब केवल छत ही बची है जिस पर वन विभाग ने गेस्ट हाउस बना दिया है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र की प्रेम कहानी आज भी बनचालन के लोगों के जुबान पर है, लेकिन वो इस कथा के स्मारक तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सरकार पहले कर तो यहाँ किला पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। गेरू प्रत्यावर्तन के दक्षिण पूर्व में स्थित नौगढ़ किले के उत्तर पूर्वी भाग में करमाशा नदी बहती है। किला भटिया के अवशेषों के साथ साथ धातु और खनिज कचरे से भरा है। इसे चंद्रकांता कोठी के नाम से भी जाना जाता है। नौगढ़ किले में आज भी वहाँ सुरंग साफ देखी जा सकती है जो लोगों के अनुसार विजयगढ़ जाती थी। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी का गवाह यह किला चंद्रकांता से जुड़ा है। चंद्रकांता तत्कालीन मिर्जापुर के विजयगढ़ के महाराजा जय सिंह और रानी रत्न गरबा की एक लौती पुत्री थी, जबकि राजकुमार वीरेंद्र सिंह तत्कालीन वाराणसी जनपद के नौगढ़ राज के अधिपति सुरेंद्र सिंह के पुत्र थे। दोनों की प्रेम कहानी के बीच तालम अपरोध थे। विजयगढ़ के महाराजा जय सिंह अपने वीरेंद्र सिंह को अपने पुत्र शक्ति सिंह का हत्यारा मानते थे। इसको लेकर ही कई युद्ध हुए। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मिलन हुआ या नहीं यहाँ कोई नहीं जानता। आज नौगढ़ का ऐतिहासिक किला मिट्टी में दफन हो रहा। वन विभाग इसके छत पर गेस्ट हाउस बनाकर इसका नाम चंद्रकांता वन विश्राम गृह रखा है, जहाँ VIP आकर विश्राम करते हैं। आम आदमी के लिए यहाँ बंद रहता है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर केसरी नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि चंद्रकांता की कहानी लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। सरकार लगातार ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को विकसित कर पर्यटन को बढ़ा रहा है, पर नौगढ़ के किले पर किसी की नजर नहीं है। अगर इस किले को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए तो पर्यटन के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। वन क्षेत्राधिकारी PK सिंह ने बताया कि महाराजा बनारस स्टेट की यहाँ आखिरी सीमा थी जहाँ राज परिवार आखेट के लिए आया करता था। इसके बाद महाराजा ने ही इसे वन विभाग को संरक्षण के लिए सौंपा था। जर्जर किले को संरक्षित करने के लिए ही उसकी छत पर गेस्ट हाउस बनाया गया। किला नीचे दब चुका है, लेकिन इसे बाहर से देखने के लिए काफी लोग आते हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखला से घिरा ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसे विजयगिरी के नाम से भी लोग जानते थे। कई राजाओं ने इस किले पर राज किया और अपने हिसाब से यहाँ निर्माण कार्य करवाए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। इतिहासकार के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध की सेना पर आक्रमण करना था तो उन्हें अपनी सेना को यहीं रोका था। विजयगढ़ से मगध की दूरी करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। विजयगढ़ के किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल वंश और काशी नरेश चैत्र सिंह ने राज किया था। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता पर आधारित TV सीरियल ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्ध किया। इसी के बाद विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच आई। किले के अंदर मौजूद एक गुफा नौगढ़ और चुनार तक जाती है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर खजाना छुपा हुआ है। की आस्था से भी इस किले को पहचाना जाता है। यहाँ मौजूद रामसागर तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। चाहे जितनी भी गर्मी रही तो तालाब का पानी कभी नहीं सूखा है। कावड़ के वक्त कावड़ियाँ इस सागर से जल भरकर शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मीरान शाह बाबा की मजार भी मौजूद है, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।